ब्लैक कैट या फेलिशिया हार्डी हमें पहली बार दिखी थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 194 में, जो कि 1979 में आई थी। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि उसका कैरेक्टर स्पाइडर वुमन के विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, पर बाद में उसको चेंज करके स्पाइडरमैन का विलन और लव इंटरेस्ट बनाया गया। फेलिशिया के डैड का नाम है वॉल्टर हार्डी, जो कि खुद एक वर्ल्ड फेमस चोर है, और उनके अरेस्ट से पहले उन्होंने फेलिशिया को सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी कि उसे कभी भी सेकंड प्लेस पे नहीं रहना है। वो जो भी करे उसे उसमें हमेशा बेस्ट बनना होगा। फेलिशिया हमेशा से ही एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी, लेकिन एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेशमैन ईयर में यानी कि फर्स्ट ईयर में एक पार्टी के दौरान एक स्टूडेंट ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर रायन नाम के एक दूसरे स्टूडेंट ने उसे बचा लिया था। और उसके बाद फेलिशिया और रायन की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और एक समय बाद वो लोग रिलेशन में भी आ गए थे। उनके रिलेशन में आए कुछ हफ्ते बाद ही एक दिन रायन डिमांड करता है कि उनको अब फिजिकल हो जाना चाहिए, पर फेलिशिया इसके लिए राजी नहीं होती। उधर रायन भी अपनी बात पे अड़ा हुआ था और फेलिशिया के कई बार मना करने पर भी रायन जबरदस्ती उसको जो करना होता है वो कर लेता है। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा, पर तुम लोग समझ चुके हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फेलिशिया इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी कि उसके साथ जो भी हुआ उसमें उसकी कोई भी गलती थी, और इसी वजह से वो डिसाइड करती कि वो अपने साथ ये सब दूसरी बार नहीं होने देगी और ठान लेती कि वो अपने हाथों से रायन को जान से मारेगी। वो महीने बिता देती है प्रैक्टिस करने में, वो एक्रोबैटिक्स सीखती है, अलग अलग तरीके के फाइटिंग स्टाइल सीखती है, और फाइनली जिस दिन वो डिसाइड करती है रायन को मारने का, एग्जैक्टली उसी दिन रायन और उसके 3 दोस्त ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उसका बदला लेने का इकलौता मौका जब उससे छिन गया, उसने डिसाइड किया कि वो अपने डैड के नेक्स्ट कदम पे चलेगी, क्योंकि व्हाई नॉट, मेरा भी जब मेंस क्लियर नहीं होगा मैं भी चोरी करने निकल जाऊंगा। अपने डैड से मिले चोरी के लिए नेचुरल टैलेंट्स तो उसके पास थे ही, प्लस उसकी कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग उसके बहुत काम आई और बहुत ही कम समय में वो बहुत ही ज्यादा शातिर चोरनी बन गई। हालांकि कुछ समय बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया था, पर ब्लैक फॉक्स नाम के एक आदमी ने उसकी बेल करवा दी। इसी के कुछ समय बाद उसने पहली बार अपना ब्लैक कैट का सूट बनाया अपने डैड को जेल से छुड़ाने के लिए, और उसी रात वो पहली बार स्पाइडरमैन से भी मिली और मर्जात से नफरत होने के बावजूद पहली नजर में उसके प्यार में पड़ गई। कुछ समय बाद उसे फिर अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इस बार उसने मेंटली अनस्टेबल होने का नाटक किया और इसी वजह से उसको एक कम सिक्योर फैसिलिटी में रखा गया, जो कि उस जैसे मास्टर क्लास चोर के लिए वहां से निकलना बहुत ही आसान था। बाहर आने के बाद उसने स्पाइडी से वादा किया कि वो सुधर जाएगी, पर ये उसकी एक चाल थी। वो एक आखिरी और बड़ा हाथ मारना चाहती थी, लेकिन स्पाइडी को जैसे ही इस बारे में पता चला उसने फेलिशिया को पकड़ने की कोशिश की, पर फेलिशिया ने अपनी जान देना जेल जाने से ज्यादा बेहतर समझा। इसके कुछ समय बाद वो फिर वापस आ गई, क्योंकि ये कॉमिक्स है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर इस बार उसने सच में सुधरने का सोचा और इसीलिए उसने स्पाइडरमैन को एक डिवाइस दिया जो उसने किंगपिन से चुराया था, जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस पूरे न्यूयॉर्क को तबाह करने वाला था। पर ऑक्टोपस भी लीचर आदमी, वो भी अपना बदला चाहता था और उसने किसी तरह फेलिशिया को ढूंढ निकाला। हालांकि स्पाइडरमैन ने उसे बचा लिया था, पर तब तक फेलिशिया की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। स्पाइडी उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसका ऑपरेशन होता है और वो बच जाती है, और तब पीटर को रियलाइज होता है कि वो फेलिशिया के लिए कितना केयर करता है, और उसके ठीक होने के बाद उनका फिर रिलेशन चालू हो जाता है। इस हादसे के कुछ टाइम बाद स्पाइडी फाइनल डिसाइड करता है कि वो अपनी असली पहचान फेलिशिया को बताएगा, पर जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है फेलिशिया ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने भूत देख लिया हो, और तब पीटर को समझ आता है कि फेलिशिया स्पाइडरमैन की तरफ अट्रैक्टेड है, उसे पीटर से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही आगे चल के मार्वल के पहले सीक्रेट वर्स के टाइम फेलिशिया को एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अपनी पहली सुपर पावर मिलती है, जो कि था बैड लक। और गलती से भी इसको कोई फुद्दू सी पावर्स मत समझना, इसको नाम दिया गया है बैड लक, पर इसको सुपर हीरोज की भाषा में प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। और ओरिजिनल कॉमिक्स के प्राइम 616 यूनिवर्स में गिनचे उनके कुछ ही सुपर हीरोज के पास से पावर्स हैं, जैसे कि डोमिनो हो गई डेडपूल वाली, जहां उसको गुड लक की पावर्स मिलती थी, पर फेलिशिया के केस में उसके आसपास के लोगों को बैड लक मिलती है। हालांकि उसे बाद में पता चलता है कि उसकी जो पावर्स हैं ये कोई रैंडम से पावर्स नहीं है, ये सब किंगपिन का एक मास्टर प्लान था स्पाइडरमैन के ऊपर परमानेंटली बैड लक लगवाने के लिए। और इसी के कुछ टाइम बाद उसके इन पावर्स के चक्कर में पीटर और उसका ब्रेकअप भी हो जाता है, पर फेलिशिया के ये बैड लक वाला इफेक्ट पीटर के ऊपर लगा रहता है और उसकी पूरी जिंदगी झंड कर देता है। फाइनली पीटर के पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने जाता है, जहाँ स्ट्रेंज समझ जाता है कि उसके ऊपर बैड लक ऑरा टाइप के कोई इफेक्ट लगा हुआ है, जो कि पीटर भी समझ जाता है कि ये जो भी है ये फेलिशिया की वजह से ही लगा है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उस इफेक्ट को हटाने के लिए कहता है। पर स्ट्रेंज जो स्पेल यूज करता है उसके चक्कर में फेलिशिया का बैड लक पावर तो चला जाता है, पर बदले में उसको सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, विजन, बैलेंस और रिट्रैक्टेबल क्लॉज मिल जाता है। इसके बाद और 2-4 इवेंट्स हुए थे जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो मैंने स्किप कर दिया उन्हें। बाद में एक इवेंट के दौरान जब पीटर की पावर्स चली गई थी, फेलिशिया ने उसकी मदद की उन्हें वापस लाने में, और उस चक्कर में वो अपनी पावर्स खो बैठी। आगे चल के सिविल वॉर के टाइम उसने मिस्टी नाइट की बात मान के हीरोज फॉर हायर को ज्वाइन कर लिया था, और सिविल वॉर के बाद जब पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से पूरी दुनिया में सभी के दिमाग से उसकी आइडेंटिटी हटा दी थी, तो इसका असर फेलिशिया पे भी हुआ था। और वो टाइम ऐसा हो गया था कि फेलिशिया का कैरेक्टर एंटी हीरो से विलन की साइड जाना शुरू हो गया था, क्योंकि वो पीटर से जुड़ी सभी चीजें भूल गई थी, और इसी वजह से इतने सालों में पीटर का उसके लाइफ के ऊपर जो एक अच्छा इम्पैक्ट था वो भी इरेज हो गया था। इन सब के कुछ समय बाद फेलिशिया की स्पाइडरमैन से फिर मुलाकात हो ही जाती है,
और फिर से उनका रिलेशन चालू हो जाता है। पर इस बार वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना मास्क नहीं उतारेंगे, जो होगा मास्क में रहते हुए ही होगा। और किसी वजह से फेलिशिया के बैड लक पावर्स भी वापस आ चुकी है। कॉमिक्स में कुछ भी होता है भाई। थोड़ा टाइम बीतने के बाद फेलिशिया फाइनली डिसाइड करती है कि वो रिटायर होना चाहती है, क्योंकि वो इस सुपर हीरो और क्राइम की लाइफ से बोर हो चुकी है। और एक रात उसकी मुलाकात सुपीरियर स्पाइडरमैन से होती है। अच्छा, तो सुपीरियर स्पाइडरमैन असल में डॉक्टर ऑक्टोपस है, लेकिन पीटर की बॉडी के अंदर। ये एक पूरी अलग और बहुत बड़ी स्टोरी लाइन है, जिसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगा मैं। और क्योंकि ये डॉक्टर ऑक्टोपस है और इन दोनों की दुश्मनी काफी टाइम से चलती आ रही है, तो इसी वजह से डॉक ऑक फेलिशिया को मार के पुलिस का हाथ पकड़ा के वहां से निकल जाता है। पर फेलिशिया इस धोखे से बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो स्पाइडरमैन ही था। उसे कौन सा पता है कि पीटर पार्कर ही है डॉक्टर ऑक्टोपस। और वो बदला लेने के लिए जेल से भाग के अपना रिटायरमेंट कैंसिल करके कुछ ही सालों के अंदर न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी क्राइम बॉस बन जाती है। और एक दूसरे कॉमिक इवेंट के दौरान वो एम्पायर भी खत्म हो जाता है। इस इवेंट के चलते जब उसे मजबूरी में वेनम और स्पाइडरमैन के साथ काम करना होता है, तो फेलिशिया स्पाइडरमैन को भी माफ कर देती है। पर अब उसके करने के लिए कुछ नहीं था, लाइफ में कोई गोल नहीं था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो वेनम उसे सजेस्ट करता है कि वो भी अब एक हीरो बन जाए और लोगों की मदद करना शुरू करे। फिर बीच में काफ़ी सारे नेसेसरी इवेंट्स होते हैं, तो मैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी के नाम दे दूंगा, कभी मन हो और टाइम हो तो पढ़ लेना। काफ़ी सालों बाद यूफोस नाम की एक टीम से लड़ते हुए जब पीटर बहुत बुरी तरह से इंजर हो जाता है, तब फेलिशिया और कैप्टन अमेरिका मिलके उसे वापस शिप में लाने के लिए ट्रेन करते हैं। इस बीच फेलिशिया और एमजे की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और तब से अब तक उन दोनों की टीम की काफ़ी सारी सेपरेट कॉमिक्स आ चुकी है। और रिसेंट मार्च में ही उनकी एक और कॉमिक सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसका नाम है जैकपॉट एंड ब्लैक कैट। अच्छा, अगर तुम्हें जैकपॉट के बारे में नहीं पता, तो वो असल में एमजे का सुपर हीरो पर्सोना है, जो कि पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर अगर तुम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, तो मैं उसके ऊपर एक छोटा सा 1-1.5 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और ब्लैक कैट या फेलिशिया हार्डी की जीवनी यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे बताना तुम्हें मेरा ये नया सीरीज़ वाला आइडिया कैसा लगा, और इसका पहला वीडियो तुम्हें कैसा लगा। अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो ब्लैक कैट के ऊपर सिम करते हैं। अगर तुम खुद करते हो तो खुद के ही दूसरे नंबर पर शेयर कर लेना। मुझे और कुछ कैरेक्टर्स का नाम कमेंट करके बता देना जिनके बारे में तुम जानना चाहोगे, और तुम उन वीडियोस को मिस ना कर दो। उसके लिए तुमको एक बहुत ज़रूरी चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। और ऐसा करने पे तुमको बोनस के तौर पे मेरे चैनल की और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कॉमिक नरेशन, ट्रेलर या मूवी के रिव्यू, ब्रेकडाउन्स और भी बहुत कुछ। मुझे एक और चीज़ कमेंट करके बताना कि तुमने इस पूरी वीडियो से या फिर ब्लैक कैट की इस पूरी कहानी से क्या सीखा। मैंने पर्सनली जो सीखा वो था कि कोई लड़की अगर ना कहती है तो उस ना को सुनना सीखो, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। तो मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।